विश्व में शांति रहेगी योग से। विश्व में शांति रहेगी योग से। मन की भी ज्योति जगेगी योग से। मन की भी ज्योति जगेगी योग से। विश्व में शांति रहेगी योग से। विश्व में शांति रहेगी योग से। आपका प्रयास जब बढ़ जाएगा, आपका जब बढ़ जाएगा, ध्यान की शक्ति बढ़ेगी योग से। ध्यान की शक्ति बढ़ेगी योग से। मन की भी ज्योति जगेगी योग से। मन की भी ज्योति जगेगी योग से। विश्व में शांति रहेगी योग से। विश्व में शांति रहेगी योग से। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। ओम अरहम ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, जैसा कि आप सब जानते हैं, मंगलवार का हमारा बहुत एक शानदार क्रम चल रहा है, योग का इतिहास। काफी दिनों से ये श्रृंखला हमारी चल रही है और इस श्रृंखला की आज हम 38वीं कड़ी लेकर आपके साथ जुड़ रहे हैं। और अभी हमारा जो चर्चा का विषय चल रहा है हठ योग। हठ योग ये विषय हमारा चल रहा है। तो हठ योग के बारे में बहुत सी बातें हमने जान रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और प्रैक्टिकल प्रयोग भी करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारे कोऑर्डिनेटर अलका जी सांखला हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी है। आप सभी से निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन कीजिए और अलका जी का स्वागत ओम और के साथ दोनों हाथ ऊपर करते हुए। अलका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आपसे निवेदन, आप आज का सत्र शुरू करें। ओवर टू यू। जय जिनेन्द्र, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। आपने एक ही फोन से ज्वाइन किया, आपको पिक्चर शेयर नहीं करना है क्या? नहीं, आज कोई खास पिक्चर नहीं है चलिए, कोई बात तो दूसरा चालू नहीं किया है मैंने। नहीं। ठीक है। सभी को रिलैक्सेशन के लिए पहले ओम अरहम खींचना है। ये ना सब उंगलियों को ऊपर ऐसे घुमाना है और खींचना है, बंद करना है। ऊपर जाए तब पूरा हाथ का जो एक एक एक, एक मतलब पार्ट है वो उसको झटके बैठने चाहिए, ताकि थोड़ा व्यायाम भी हो जाए और थोड़ा रिलैक्सेशन भी हो जाए तो थोड़ा बेटर रहता है। ओम अरहम ओम अरहम
ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। अभी ज्वाइन करना है। अरहम, 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 अपोजिट साइड से। अरहम, 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 अरहम। दबाओ, पीछे दबा के थोड़ा रुको ताकि हमारे लंग्स का विस्तार हो, श्वास के लिए खुले हो जाए। हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है। मैक्सिमम पीछे दबा के थोड़ा रखना है। दोनों प्रयोग करने हैं पतंजलि के। स्थिर सुखम आसन भी करना है, थोड़ा पीछे जाके रुकना भी है और थोड़ा करना है। अभी हाथ को मोड़ना है, वहां तो मोड़ के नमस्कार कर रहा है। कुछ कुछ लोगों का नमस्कार नहीं हो रहा है, कुछ कुछ लोगों का बहुत अच्छा हो रहा है। तो कोई बात नहीं है, जैसे भी हो। देखिए, पहले एक लेफ्ट हैंड रखा, स्ट्रेट रखना है लेफ्ट हैंड। उसको राइट हैंड पहले तो केवल क्रॉस करना है। क्या हो रहा है? हम्म, एक मिनट, हाँ, मैं भी देखती हूँ कितने लोग कर रहे हैं। थोड़े ही लोग जुड़े, परंतु जुड़े। तो ये हाथ स्ट्रेट है। वीडियो ऑन करेंगे मिसेस जैन, संगीता, आईफोन वगैरह, और चित्रा तो बेटर। फर्स्ट हाथ ऐसा सीधा रखना है। दूसरा ये हाथ इसके नीचे से क्रॉस करके लेना है, क्रॉस करके लेना है। और क्रॉस करने के बाद एक ऊपर का भी क्रॉस होगा और दोनों हाथ एक दूसरे को क्रॉस करके नमस्कार होंगे। तो ये बिल्कुल अच्छा नमस्कार आना चाहिए। इसका पैर के साथ भी करते हैं, तो ये दोनों हाथ से, दोनों हाथ चेंज करके करेंगे तो दोनों के इफेक्ट भी मिल जाएंगे। तो ये भी बहुत अच्छा है नमस्कार करने का एक स्टाइल, और दोनों हाथ को क्रॉसिंग भी हो जाती है। चलिए, इसी के साथ 3 बार महाप्राण ध्वनि कर लेंगे, और महाप्राण ध्वनि के बाद गुरु वंदना करके हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, श्वास मन, पूरा ध्यान श्वास पर केंद्रित करें। केवल श्वास को देखें, मैं और मेरी श्वास। लंबी श्वास भरते हुए महाप्राण ध्वनि। श्वास भरे, उम्म। जिसका जितना चलता है, पूरा होने के बाद लंबा श्वास लेके दूसरा करना है। और ऑनलाइन पे लास्ट वाला जो होल्ड बंद करने के बाद होता है, वो इससे सुनाई भी नहीं देता है। तो जिसको अपना जितना करना है उतना ही करे, अपने मर्यादा अनुसार। श्वास भरते हुए करना ना भूले। हम्म, हम्म। हाथ नमस्कार स्थिति में, प्रार्थना करिए। गुरुर्ब्रह्मा, गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः, गुरवे नमः। तो हमने हठ योग का अभ्यास शुरू किया है, और मैंने कहा हठ योग का अभ्यास बहुत बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और इसका इम्पोर्टेंट इतना है कि आप अगर देखोगे कि कोई भी एग्जाम हो, मतलब योगा के रिलेटेड जो भी एग्जाम्स होती है, वो शायद आयुष मंत्रालय की तरफ होती है, एमए इन योगा होती है, या कोई भी इस प्रकार का
योगा का अभ्यास होता है तो उसमें हठ प्रदीपिका ग्रंथ आए बिना वो अभ्यास कभी पूरा होता नहीं। इसलिए पतंजलि का योग जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही हठ योग का भी महत्व है। और जैसे पतंजलि के ग्रंथों पे बहुत सारे ग्रंथ लिखे हुए, वैसे हठ प्रदीपिका भी एक छोटा सा पतला सा ग्रंथ है। मैं कल दिखाऊंगी, मेरे पास है, मैं निकालूंगी। छोटी सी पुस्तक है वो हठ प्रदीपिका। क्योंकि मैंने जब एमए का स्टडी, मैंने जब नासिक में किया था, प्रवेश परिचय प्रवीण प्रबोध पंडित तक का अभ्यास, तब हमें ये हठ योग का पूरा एक पेपर था। और हठ योग के साथ हमेशा घेरण संहिता का अभ्यास किया जाता है। तो दो ग्रंथ इंपॉर्टेंट है, दो ग्रंथ का कंपैरिजन भी करते हैं, कुछ बातें इसमें बताई कुछ इसमें बताई, दोनों की भी कंपैरिजन भी की जाती है। तो याद रखना है, हम अभी हठ योग पढ़ेंगे और उसके बाद हम घेरण संहिता भी पढ़ेंगे। तो ये जो हठ योग ग्रंथ है, हठ प्रदीपिका नाम है इस ग्रंथ का। ये बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है, संस्कृत में, ओरिजिनल संस्कृत में लिखा हुआ है। और उसके वैसे रचयिता कहे जाए तो गुरु गोरखनाथ जो थे, गुरु गोरखनाथ, आपने नाथ में से सुना होगा गोरखनाथ, तो उनके एक शिष्य थे, उनका नाम था स्वामी स्वात्माराम। स्वामी स्वात्माराम, तो वो स्वात्माराम ने ये ग्रंथ लिखा है। और हठ योग में जितने भी ग्रंथ है उसमें ये बहुत प्रभावशाली ग्रंथ है। मेन तो इसमें दो माने जाते हैं, एक घेरण संहिता और एक शिव संहिता, दो फेमस ग्रंथ है। तो अपने को तो बाद में घेरण संहिता का भी देखना है। और कहते हैं कि इसकी पांडुलिपि भी, मतलब ओरिजिनल भी है, सब दी हुई है। और इस ग्रंथ को, जैसे मैंने पतंजलि का आपको बताया था कि चार पाद में डिवाइड किया हुआ है, राइट? चार पाद में, साधना पाद, कैवल्य पाद, नाम बताए थे। वैसे इसको भी अध्यायों में डिवाइड किया हुआ है, और वो चार अध्यायों में डिवाइड किया हुआ है। उपदेश है, इसको उपदेश बोलते हैं, चार प्रकार के उपदेश ये चार अध्यायों में दिए हैं। तो प्रथम उपदेश है वो आसन के बारे में है, प्रथम उपदेश। द्वितीय उपदेश है वो प्राणायाम और षटकर्म है, प्राणायाम और षटकर्म है। तीसरा जो अध्याय है उसमें कुंडलिनी, मुद्रा, बंध और अलग अलग क्रियाएं बताई है। तो इस प्रकार अलग अलग प्रकार से इसमें वर्णन किया है। और चतुर्थ उपाय, उसमें चक्र, नाड़ी, शक्ति और समाधि क्या होते हैं इसका वर्णन किया हुआ है। तो इस प्रकार कुंडलिनी में बहुत कुछ, सॉरी, हट्ट प्रदीपिका में बहुत कुछ दिया है। तो ये हट्ट प्रदीपिका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहते हैं कि आदिनाथ, आदिनाथ मतलब भगवान शंकर पास से ये जो गोरखनाथ, ये जो नाथ परंपरा आई उसमें स्वात्माराम एक नाम है। ये नाथ परंपरा में एक व्यवस्थित, उन्होंने पूरा व्यवस्थित कर दिया और ये हमारे सामने हठ प्रदीपिका प्रस्तुत किया। इतना डीप में हम सोच भी नहीं सकते कि कितना डीप है। मतलब इतनी छोटी छोटी बातें, उस जमाने की बातें हैं, उस जमाने की। और वो कहाँ रहते थे? गांव के बाहर रहते थे, मठ बांधते थे, पूरा वर्णन उस प्रकार का किया हुआ है। तो शॉर्ट में क्या है कि मनुष्य के जीवन के सारे दुख कम करने के लिए वो ग्रंथ लिखा गया है। और इस ग्रंथ को पढ़ के आदमी अगर इस तरह आगे बढ़ेगा तो उसको बहुत कुछ मिलेगा, ऐसा कहा गया है। तो चलिए हम थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में जानने की प्रयत्न करते हैं। हम देखो डीप में नहीं जाएंगे, जैसे पतंजलि का भी मैंने बोला बहुत डीप गए तो उसको महीनानुमहीने कितने भी महीने चलेगा तो भी हमारा पूरा होगा नहीं। तो जो स्वात्माराम थे उन्होंने हट्ट प्रदीपिका लिखी है, वो रचनाकार है। तो इतना ही याद रखना कि हट्ट प्रदीपिका के लेखक है वो स्वात्माराम है। और ये बहुत सुंदर ग्रंथ है, बहुत जरूरी ग्रंथ है। और बहुत डिटेल में वो समय, वो 15वीं शताब्दी, अभी उसके समय मतलब कब लिखा गया उसके बारे में थोड़ा मत भिन्नता है। कोई कहते 13वीं शताब्दी में लिखा है, कोई कहता है 15वीं में लिखा है, कोई कहता है 18वीं में लिखा है। तो विद्वानों में 13 से 18 तक उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा का विषय है, हमें उसमें जाने की कोई जरूरत नहीं है, बस पुराना है इतना समझ ले तो बहुत है। तो ये हठ योगा का लक्ष्य एक ही है,
बस उपदेश दिया है। और राजयोग कैसे प्राप्त करें, मतलब पतंजलि ने जो सब कुछ दिया है, हमारे पतंजलि ने बहुत कुछ दिया है, परंतु एक्सप्लेन नहीं किया है। आसन करो बस, आसन करो। आसन कैसे करो? स्थिर सुखम आसन, आसन में स्थिर हो जाओ, सुख करो। फिर स्थिर सुखम आसन होने के बाद क्या करो? आसन में प्रयत्न शैथिल्य आनंद समापत्ति, मतलब तुम प्रयत्न करो, शिथिल हो जाओ, आनंद में विलीन हो जाओ। फिर क्या लाभ होगा? तो द्वंद्वान भी घाता, सारे द्वंद्व खत्म हो जाएंगे, लाभा लाभे सुवे दुखे सब खत्म हो जाएगा, और आप एक अच्छे स्टेज पे पहुंचोगे। आप आसन करना मतलब कौन से आसन करने, कैसे आसन करना है, कुछ भी आइडिया नहीं है। तो ये सारी आइडिया है ना, वो हठयोग और घेरण संहिता में दिए। और तो शुरू में हम देखते आसन की पूर्व तैयारी के नाम से पहले सारे श्लोक दिए हुए हैं। आसन की पूर्व तैयारी पतंजलि ने कुछ भी बताया ना, अथ योगा अनुशासन, बस अब योगा का मैं वर्णन करता। अथ, एक एक शब्द, एक छोटा शब्द, मैंने बोला था कि मिनिमम शब्दों में बताने वाले पतंजलि, एक शब्द भी कम हो गया कि एक पुत्र जन्म का उनको आनंद होता था, इतना कम से शब्द में बोला है। तो सबसे महत्व श्लोक दिए हैं। उसमें पहले हम कहीं रहने जाएंगे तो जगह कैसी होनी चाहिए, वो जगह के लिए पूरा वर्णन किया हुआ है कि धार्मिक होना चाहिए। जिस प्रदेश में हम रहने वाले हैं, वो जाकर आउटसाइड रहते थे उस टाइम, तो जिस जगह रह रहे वो राजा भी अच्छा होना चाहिए, उसका स्वभाव यानी वातावरण पूरा पॉजिटिव वातावरण होना चाहिए, कहीं उपद्रव नहीं होना चाहिए, और कितने हाथ जगह रखने हैं, वो सब कुछ वर्णन इसमें किया है। और फिर मैंने लास्ट टाइम बताया था, छोटा दरवाजा चाहिए ताकि हम झुककर अंदर जाए, मिट्टी से मतलब गोल साफ करना है। तो इस प्रकार वो कुटीर बोलते थे उसको, या मठिका बोलते, मठिका, वो कुटीर कैसी होनी चाहिए, मठ कैसा होना चाहिए। और उसके बाद में पतंजलि ने कितने नियम बताए, कितने नियम बताए पतंजलि ने? 5 नियम और 5 यम, यम नियम 5 5 बताए। तो वैसे हठ प्रदिका में 10 10 बताए, हठ प्रदिका में 10 बताए हैं। और उसके बाद उन्होंने साधक बाधक तत्व बताए हैं। ध्यान करने जाएंगे तो क्या करेंगे तो आपके लिए फायदा है, और क्या करेंगे तो आपको ध्यान में योगा में डिस्टर्ब होगा। तो बाधक तत्व भी बताए, साधक तत्व भी बताए। उदाहरण के उदाहरण के लिए मैं बताऊं, बाधक तत्व समझ लो। बाधक तत्व कौन से है? अति आहार, सबसे पहला दिया अति आहार। ज्यादा अगर आहार खाया तो इंद्रियों पर सारा परिणाम होगा, इसीलिए जरूरत है उतना ही खाओ। और सबसे बेस्ट उदाहरण 3 मंकी का, गांधी जी के 3 मंकी थे ना, उतना ही देखो जितना जरूरत है, इतना ही सुनो जितना, वैसे इतना ही खाओ जितना जरूरत है। दूसरा, अति श्रम नहीं करना है। बहुत श्रम करेंगे तो आप क्या करोगे, गरज शरीर थक जाएगा, मन थक जाएगा, फिर आपके आसन अच्छे नहीं हो जाएंगे। प्रजल्प, प्रजल्प बोला है, प्रजल्प शब्द है। प्रजल्प मतलब कम बोलना, मौन, मौन बोलते हैं ना, उसको प्रजल्प बोला है। प्रजल्प म्हणजे अति बोलना, निरर्थक बोलना, इसमें हमारी शक्ति खर्च हो जाती है। मन चंचल है तो साधना करनी है तो शांत रहो। कोई भी नियम मतलब हार्ड एंड फास्ट नहीं करना है कि ऐसा ही करना है, ऐसे करना है, आग्रह नहीं करना है कोई चीज का, थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना है, एडजस्ट हो जाना है। और लोगों से ज्यादा संपर्क मत करना, अपने में रहने की कोशिश करना, खुद में मस्त रहो अपन में। और मन की जो चंचलता है, ये सब जीभ के कारण है, बोलने से भी है, खाने से भी है। तो इस पर जीभ को अंतर्मुख कैसे करें, ये सब बाधक तत्व है। और साधक तत्वों में क्या बोला है, क्या हो सकता है साधक तत्व? अब मैंने उदाहरण के लिए बाधक तत्व तो बोल दिया आपको कि ये करेंगे ना तो ये सब अतिश्रम करूने करू, ये करूने, ये सब बाधाएं हैं, बाधाएं हैं। अति बोलना बाधा है। तो आप कल्पना कीजिए कि कौन से हमारे प्लस पॉइंट साधक के लिए, अच्छे पॉइंट्स कौन से होंगे कि जिससे साधना अच्छी होगी। बस हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, कोई खास नहीं कि वही पॉइंट आने चाहिए, पर जनरली सबको पता ही है। तो चलिए सुचिता बताइए पहले, और फिर उसके बाद अशोक जी बताइए। यस सुचिता, क्या लग रहा है?
पौष्टिक आहार जो अपने शरीर को चाहिए, ऊर्जा निर्माण करने वाला आहार लेना चाहिए। एक सेकंड ना सुचिता, वापस रिपीट करो एक बार। जो अपने को जरूरत है आहार, अपनी को ऊर्जा जो चाहिए, जो अपने की वही आहार लेना चाहिए। सात्विक और वो भोजन। वो कौन से, वही तो चाहिए। सात्विक भोजन। उदाहरण के लिए क्या चाहिए, उदाहरण? जैसे इसमें बताया आती खाना नहीं चाहिए, आती बोलना नहीं चाहिए, कुछ तो पॉइंट बताया ना। वैसे ऊर्जा लेने के लिए भी कुछ पॉइंट तो चाहिए ना, तो वो क्या होना चाहिए अशोक जी? यस, जिनमती बोल मैम सकती है तो कुसुम कोठा। यस, मैम वातावरण एकदम शांत चाहिए जहाँ पे अपन ध्यान कर सकते हैं। वो तो इसमें आ गया, बाधक साधक में आ गया कि ऐसी जगह हो कि शांत हो, राजा अच्छा हो, पूरा वातावरण अच्छा हो, वो उसमें आ गया। अभी साधक तो तुम अलग है थोड़े से। यस, मैं तो मैं अपने पर से स्व के अंदर भाव रखने का, इंद्रियों के विषय। ठीक है, चलिए हम ग्रंथ में क्या देखा है वो देखते। जैसे छह साधक तत्व है, 6 बाधक तत्व। बाधक में बताया अति आहार, दूसरा अतिश्रम, तीसरा अति बोलना, 4 आग्रह करके जीना, लोगों से संपर्क कम करना, और लास्ट में जीभ पर कंट्रोल करना। लवलव्य शब्द है, लवलव्य। ये 6 पॉइंट आ गए। तो वैसे उन्होंने साधक तत्वों में बताया कि सतत उत्साह चाहिए, उत्साह चाहिए। वाह, आज नया सीखना है, चलिए चलिए आज ज्वाइन करते हैं 6:30 बजे। आज तो हटयोग की जानकारी, उत्साह से ज्वाइन करना है, आनंद से। ऐसा नहीं कि चलो अभी कर लेते यार, क्या है, कुछ काम नहीं है, ठीक है 6:30 बजे, ऐसा नहीं, उत्साह होना चाहिए। दूसरा, सतत साहस करना। वाह, अभी मैंने बोला ये आसन ऐसा करना है, तो मन में ये नहीं आना चाहिए मुझे आएगा कि नहीं आएगा, ये तो कठिन लग रहा है आसन थोड़ा। नहीं, इसमें क्या होना चाहिए, वाह मैं करके देखता हूँ, क्यों नहीं आएगा मुझे, मैं भी करूंगा। साहस चाहिए कि मैं करके दिखाऊंगा। तो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ धैर्य चाहिए। धैर्य सबसे इंपॉर्टेंट है। समझ लो पहले दिन आसन नहीं साधा, दूसरे दिन नहीं, तीसरे दिन नहीं, 6 महीने नहीं आया, तो भी प्रयत्न नहीं छोड़ना है, बोलना आएगा, मैं करूंगा, रोज प्रयत्न करूंगा, और धैर्य से काम करना है, श्रद्धा के साथ काम करना है। दूसरा, सही ज्ञान, उसको बोलते हैं तत्व ज्ञान। जैसे जैन धर्म में बोलते हैं ना कि तत्व का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जब तक 25 बोल नहीं समझेंगे, 25 बोल नहीं समझेंगे, तब तक समझ लो कि आपने जैन धर्म ही नहीं समझा। अहिंसा क्या है जानते ही नहीं है, तो हिंसा को कैसे रोकेंगे? आपको पता है अहिंसा के 108 प्रकार बताए। अगर हम पूछे आप लोगों को तो कितने प्रकार है, तो आप ज्यादा से ज्यादा क्या बोलेंगे? बोलना है, किसी को बोलने से नहीं दुखना, मारने से नहीं दुखना है, शारीरिक हिंसा, मानसिक हिंसा। पर आगे क्या है? 108 किसको कहते हैं? कितने प्रकार की अहिंसा है, वो भी बहुत जानने जैसी चीज है। तो इस प्रकार तत्व ज्ञान का ज्ञान साधना में होता है, तो क्लियरिटी अच्छी हो जाएगी, तो अच्छा बन। दृढ़ निश्चय। दूसरा, कितना भी डिस्टर्ब हो, दृढ़ निश्चय करना कि मुझे करना ही है। और संग परित्याग, जनसंग परित्याग, धीरे 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 लोगों से संपर्क कम करते अपनों में रहना है। ठीक है, ये सब वर्णन किसका? वातावरण का, साधक तत्वों का, बाधक तत्वों का, ये सब इसमें वर्णन आ गए। तो मैंने आपको 4 प्रकार बताए, आपको 4 याद है? बताइए मैंने कौन से 4 प्रकार अध्याय बताए? 4 अध्याय, साधना में 4 अध्याय थे। कौन से अध्याय है? यस, अभी अभी बताए हुए। चलिए एक बार रिपीट कीजिए। मेन हेडिंग बताया तो भी चलेगा, डिटेल में नहीं जाना है। अभी अभी 4 अध्याय बताए मैंने जैसे बोला कि पतंजलि में साधना के लिए अलग अलग पाद है, 4 पाद बोलते हैं, साधना पाद, कैवल्य पाद। वैसे मैंने हठ योग के बोला कि उसको अध्याय बोलते हैं, 4 अध्याय है। चतुरंग योग बोलते हैं इनके योग को, क्या बोलते हैं? वैसे जैसे अष्टांग योग बोलते हैं ना, वैसे इसको चतुरंग योग बोलते हैं, 4 प्रकार का। आसन प्राणायाम, यही ना? यस, यस करेक्ट। आसन प्राणायाम, मुद्रा और नादानुसंधान। बिल्कुल बिल्कुल। तो शॉर्ट में याद रखना है तो आसन बराबर है, प्राणायाम बराबर है, बाद में मुद्रा। मुद्रा मुद्रा में मुद्रा बहुत कुछ आएगा उसके अंदर, और
चौथा नाम है वो नादानुसंधान नाम लिखा हुआ है, नादानुसंधान, और उसके अंदर फिर बहुत कुछ आता है। ठीक है। आसन में हठ प्रदीप में पहले उपदेश किया है कि भाई प्रथम अंग माना है, तो कितने वर्णन किया है, तो लगभग उन्होंने 15 आसन का वर्णन किया हुआ है। 15 आसन का वर्णन हठ योग में दिया हुआ है। उसके बाद में प्राणायाम, प्राणायाम में मुख्य उन्होंने कुंभक की चर्चा की हुई है, कुंभक की चर्चा की हुई है। वो प्राणायाम नहीं बोलते हैं, स्वा हठ प्रदीप में क्या बोलेंगे, कुंभक बोलेंगे, प्राणायाम के बदले कुंभक बोलेंगे। मतलब आपको ये समझना चाहिए कि कुंभक का कितना इंपॉर्टेंट है। बिना कुंभक के प्राणायाम होगा ही नहीं। पर हमारे कितने लोग हैं कुंभक जानते ही नहीं है। जो नए लोग होते हैं वो क्या करेंगे, बस करते रहते हैं, पर उनको कुंभक नहीं आता है, कुंभक समझते नहीं। मैंने एक कुंभक के पूरी क्लास ली हुई, मुझे याद है प्राणायाम में, कि कुंभक का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कुंभक समझना बहुत जरूरी है। तो और उसके बाद मुद्रा में बहुत सारी चीजें आ जाएगी। मुद्राओं का वर्णन है, 10 मुद्राओं का वर्णन किया हुआ है। जैसे 15 आसन बताए वैसे 10 मुद्राओं का वर्णन है। और उसमें सबसे एक श्रेष्ठ मुद्रा मानी गई है। कौन सी मुद्रा मानी है मालूम है? हठ योग में, हठ योग में सबसे इंपॉर्टेंट मुद्रा मानी है। कुछ आइडिया है आपको कौन सी मुद्रा हो सकती है? यस, नहीं कि यस, यस और नो? ज्ञान मुद्रा। हाँ नहीं, यस, एनी मुद्रा? मुद्रा के बारे में कोई जानकारी है? शशि जी है क्या? शशि जी खाली ऑन किया है शायद। शशि जी, रीना नहीं दिख रही, वरना उनको थोड़ा सा अभ्यास किया हुआ है। यस शशि, तो सर्वश्रेष्ठ मुद्रा कौन सी बोलते हैं हठ योग में? आप अनम्यूट कर सकते हैं। देखिए आप अनम्यूट करके बात कीजिए। हाँ, प्राण मुद्रा। नहीं प्राण मुद्रा नहीं बताइए। ये जो होती है ना, ये नहीं, पर हठ योग में इसको नहीं यहाँ बताइए। लगाना है और ये ऐसे ये वाली ना मुद्रा। ना, ये मैं हठ योग की बात कर रही हूँ शशि। हठ योग में अच्छा, कौन सी बताई वो पूछ रही हो, हठ योग में ये बताई नहीं है। तो चलिए, हठ योग में बताइए, वो खेचरी मुद्रा है, खेचरी मुद्रा। नहीं जी संगीता, ज्ञान मुद्रा भी नहीं है, प्राण मुद्रा भी नहीं है, ये खेचरी मुद्रा है। तो हमने दो मुद्राओं के बारे में थोड़ा थोड़ा जाना है। एक शांभवी मुद्रा कल हम बात में आया था, और एक खेचरी मुद्रा। तो हम कभी कभी क्या करेंगे, इसी में आसन वगैरह करेंगे और मुद्रा करेंगे, तब उसका प्रयोग ही करेंगे और उसके बारे में डीप में जानेंगे। अभी हम केवल इंट्रोडक्टरी बोल रहे हैं। और नादानुसंधान, नादानुसंधान ये अंतिम हठ प्रदीपिका का उपदेश है। और नादानुसंधान में भी 4 अवस्था बताई है। अलग अलग प्रकार के नाद सुनाई देते हैं, नाद सुनाई देते हैं। कौन से नाद होते हैं अपन वो चैप्टर करेंगे, तब उसके बारे में डीप में जानेंगे। और मुख्य उन्होंने आगे जो बताया है, सबसे ज्यादा मुझे अच्छा लगा, आहार के बारे में उन्होंने बहुत सारे श्लोक बताए, बहुत सारे श्लोक। कौन सा पथ्य का आहार है, अपथ्य का आहार कौन सा है। और भगवत गीता में भी यही बताया है, परंतु घेरण संहिता और उसमें बहुत वर्णन किया हुआ है, बहुत डीप में वर्णन किया है। कितना आहार का, कितना लेना चाहिए, कितना आहार लेना चाहिए, कितना लेते, कुछ गृहस्थ के लिए कितना चाहिए, सन्यासी के लिए कितना, ये उपनिषद में वगैरह वर्णन किया हुआ है। और हठ योग में भी घेरण संहिता भी इसमें सब कुछ बताया है। पेट भरेगा उतना मत खाओ, खाते रहते पेट भर रहा नहीं है, और थोड़ा खाता हूँ और थोड़ा, और टेस्टी बना तो वाह मजा आ गया, पेट भरा पर मन नहीं भरा। ऐसे करते करते एक फल का और ले लेते और खाते। तो इसमें क्या कहा है पता है? कौर करने, कौर, कौर मराठी में घास बोलते हैं, एक एक घास खाते हैं ना, तो 16 घास, गिन के 16 घास। संतों को 16 कौर खाने, केवल 16 बार खाना है। परंतु गृहस्थ को 32 बार, 32 कौर लेने हैं, 32 घासाचं जेवण घ्यायचं गृहस्थाने। तो बहुत लिमिटेड, इतना लिमिटेड चाहिए। बोलते पेट के खाने के लिए मुट्ठी भर होता है ना चावल, इतना इतना अन्न होता है ना, वो आदमी के लिए पूरे बहुत सफिशिएंट होता है। पर हम तो बहुत खाते रहते। फिर आहार में स्निग्ध आहार चाहिए, मधुर आहार चाहिए, किस तरह का आहार चाहिए, पूरा वर्णन किया हुआ है। अपथ्य क्या होते हैं, पथ्य क्या होते हैं,
उसमें इतने वर्णन किए, श्लोक एक 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 श्लोक, बाप रे, हम डिटेल में पढ़ते थे तो इतना आश्चर्य लगता था, कितना डीप में बताया है। तीखा तीखा आधार क्या, खट्टा क्या, उष्ण क्या, सब प्रकार की सब्जियों का वर्णन आयुर्वेद में भी ये दिया हुआ है, तो इस प्रकार सारा वर्णन उन्होंने दिया। तो इस प्रकार हठ योग में आगे हमें आसन की पूर्व तैयारी बहुत अच्छी बताई है, और उसके बाद जैसे धारणा ध्यान समाधि है वो भी बताया हुआ है। तो चलिए, और आपको हठ योग के बारे में क्या जानना चाहोगे? बहुत डीप में जाना है या इतना ठीक है? मुझे लगता है जितना भी जानोगे उतना कम है, पर कुछ दिनों के बाद भूल तो जाओगे सब कुछ, है ना सुचिता जी? है, वर्णन लेक्चर में बहुत अच्छा, वाह क्या बात है। और फिर बाद में पूछा तो फिर याद नहीं आता है। नहीं, मैंने किताब निकाली अलका जी, पहले वाली क्लास ली थी ना, उसमें भी बहुत सुंदर बताया था आपने। बहुत अच्छा है, गुड यही गुड। चालू था तब भी आपने नाड़ी शोधन का भी बताया था स्टार्टिंग तो में। चलिए, हठ योग का अर्थ बताइए, हठ योग शब्द का अर्थ बताइए। लास्ट क्लास में मैंने बताया, हठ योग शब्द का अर्थ बताइए। यानी ईड़ा, पिंगला नाड़ी का के द्वारा संतुलन, ईड़ा और पीड़ा नाड़ी का संतुलन। मैं ईड़ा और पिंगला के बदले दूसरे शब्द यूज किए थे मैंने। गंगा कुंडलिनी। जमुना सरस्वती भी बोला था। हाँ, ये साशो। गंगा जमुना और सरस्वती भी बोला था, ईड़ा नहीं पिंगला नहीं और नहीं 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 नहीं, कुंडलिनी नहीं। जागृत। मूल तो वही शब्द है इसमें, बोलो शशि। यस, सूर्य, यस, सूर्य और सूर्य चंद्र। और चंद्र। हाँ जी, हाँ, ईड़ा पिंगला नहीं बोलते, इसमें सूर्य और सूर्य और चंद्र। चंद्र। करेक्ट। तो ह का ह अर्थ फॉर सूर्य सूर्य, है, ह फॉर सूर्य, ठ फॉर और ठ का अर्थ चंद्र। चंद्र है। तो योग द्वारा हम योग करेंगे, योग द्वारा चंद्र और सूर्य अर्थात पिंगला और ईड़ा, इनका मध्य संतुलन जब होगा तब कुंडलिनी जागृत होगी। वो सुषुम्ना नाड़ी का इंपॉर्टेंट है इसमें। तो ये अर्थ मैंने बताया था, और इसका गलत अर्थ बताया था रीना जी ने। मैंने बोला ये गलत है, और ये इसके बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग है, ऐसा भी बताया था। तो रीना ने क्या बताया था अर्थ? जबरदस्ती करके शरीर पे योग करेक्ट करना। करेक्ट, हठ योग, हट हट करके करना है। लोग हट बोलते हैं इसलिए कि वो हठ योग है क्योंकि हट करके करते, नहीं, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। ये परिचय थोड़ा सा दिया था, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा लगा। थोड़ी थोड़ी बातें हैं, तो हमें घेरण संहिता भी पढ़ना है, राइट? घेरण संहिता, ये इसका इसका नाम क्या है? इस योग का नाम क्या है? घेरन हट। चतुरंग योग, चतुरंग योग। इसमें 4 अध्याय है, स्वाध्याय, इसलिए ये चतुरंग योग है। और घेरण संहिता है वो 7 भागों में बता है, इसको सप्तांग योग बोलते हैं। तो याद रखना है, घेरण हठ योग, चतुर चतुर योग, घेरण संहिता, सप्तांग योग, और पतंजलि अष्टांग योग। 4, 7 और 8, राइट? और हठ योग में धीरे धीरे शरीर के अंदर जो सूक्ष्म शक्ति है, जो ऊर्जा है, उन सबको बाहर निकालना है। हम कितना क्या कर सकते हैं, शरीर की जो ऊर्जा है वो कितनी आगे आ सकती है, ये सब इसमें देखना है। और इस स्थिति में अपना शरीर को तैयार करने के लिए मस्तिष्क, ये जो मस्तिष्क है ये व्यवस्थित कैसे रहे, भावनाओं को कैसे समझे, ये सब यहाँ हठ योग में बताया है। इसके लिए 6 क्रियाएं बताइए, और उसका नाम क्या है मालूम है? षट कर्म। षट कर्म, ये षट कर्म बता दिए हैं। और ये षट कर्म कौन से है? कौन जानता है? षट कर्म की भी मैंने क्लास ली हुई है, बहुत पहले क्लास ली हुई है, अभी याद नहीं आएगा, पर षट कर्म कॉमन है वैसे, अगर जानते गोती हैं तो। नेती। यस, और बताइए। धोती, नेति, धोती नेति बस्ती, बस्ती। धोती नेति बस्ती। यस, वमन, वमन। नहीं,
3 तो हो गए, धोती, बस्ती और नेति। अब 3 बाकी है। एक है त्राटक, चौथा है त्राटक। ये सब त्राटक। शुद्धि क्रिया है, शुद्धि क्रिया कहते हैं ना, षटकर्म मतलब शुद्धि क्रिया है। त्राटक से आंखों की शुद्धि होती है, किससे का कहते हैं, ऐसे 2 बाकी है। सूत्रा, कौन सी सूत्रा? संगीता जी इधर सूत्रा इधर लिखा से है, डाल के इधर। सूत्रा क्या होगा? सूत्रा नहीं आएगा। षटकर्म मैंने क्लास ली हुई है, आपको याद आना चाहिए। और किसी बीच में एक किसी किसी को भी बाहर से भी बुलाया था, उन्होंने भी षटकर्म पर काफी चर्चा की हुई है। तो चलिए बता देती हूँ मैं। हठ योग में परंपरागत रूप से केवल 6 क्रियाओं का वर्णन होता है। षटकर्म कहते एक हैं। वो कपाल भाती होता है। करेक्ट, वेरी गुड, हाँ जी। वेरी गुड। कपाल भाती इंपॉर्टेंट है। और एक लास्ट देखिए, सबसे बड़ी बात, हमारे सर हमेशा मुझे याद है कहते थे, लोग सब क्या, आप कुछ ग्रंथों में कुछ बड़े बड़े लोगों के नाम नेट पे देख लीजिए, वो क्या करते हैं। नौली नौली नौली। यस, वेरी गुड, Yes, वेरी गुड। बेटा नौली। चलो शशि जी के लिए वाह 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 वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। यस शशि जी, वेरी गुड। शशि जी को धीरे धीरे याद आया, दैट्स ग्रेट ऑफ यू, वंडरफुल। तो एक साथ सब जानते हैं, धोती, बस्ती, नेति, त्राटक, कपालभाति और नौली। और हमारे मतलब सर ऐसे कहते कि किसी को अच्छा बुरा कहने की कोई जरूरत ही नहीं है, कि वो बहुत अच्छा नहीं सिखाता है, हमारा बहुत अच्छा है, ऐसा मत बोलो। हम बोलते कभी, योग विद्या तो हम क्या सिखाती है मस्त। सर को अच्छा नहीं, सर बोले सब अच्छे सिखाते, किसी को बोलना नहीं, पर समझ लेने का। कई बार आप नेट पे खोल के देखो, कितने लोगों ने कपालभाति को प्राणायाम कहा है। तो कपालभाति बिल्कुल प्राणायाम नहीं है, कपालभाति एक शुद्धि क्रिया है। क्रिया है। और जो लोग आपको कपाल भाती प्राणायाम सिखा रहे हैं, समझ लो उन्होंने हठ योग देखा ही नहीं है, उन्होंने हठ योग सीखा ही नहीं है। जो सही नॉलेज होता है, इसीलिए बोलते हैं ना, तत्व ज्ञान परफेक्ट नॉलेज होना जरूरी है। इसीलिए मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैंने योग विद्या धाम से नॉलेज लिया है। योग विद्या धाम ने प्रॉपर नॉलेज दिया है, टू दी पॉइंट दिया है, स्टेप बाय स्टेप दिया है। इसलिए मैं आप लोगों को कहती हूँ कि आप लोग एक क्लास करो, एक 5 दिन की क्लास करो। सिस्टमेटिक क्लास क्या होती है, टू दी पॉइंट क्लास क्या होती है, बहुत मजा आएगा आप लोगों को। तो इस प्रकार शत क्रिया करना है। और ये शुद्धि क्रिया होने के बाद में आसन बहुत अच्छे होते हैं, प्राणायाम बहुत अच्छा होता है, क्योंकि अंदर की गंदगी निकल जाते हैं तो हल्के पड़ा जाता है। प्राणायाम के लिए नाड़ियां सारी खुली हो जाती है, तो प्राणायाम बहुत अच्छा होता है। तो हठ योग समझ लो कि एक साधन है। और सब लक्ष्य है राजयोग। लक्ष्य क्या है? राजयोग। राजयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। और राजयोग तक पहुंचने के लिए ये एक साधना है, और जो हठ योग के द्वारा की जाती है। तो इस प्रकार हमारे स्वात्माराम गुरु को प्रणाम करते हुए हम ये धीरे धीरे जानने की कोशिश करेंगे कि ये कैसा होता है, क्या होता है। एक एक अध्याय ले लेंगे और अध्याय पर हम चर्चा करेंगे धीरे धीरे। तो ध्यान रखना, हठयोग प्रदीपिका एक शास्त्रीय नियमावली है। हठयोग प्रदीपिका एक ग्रंथ है, परंतु वो 15वीं शताब्दी में गोरखनाथ के शिष्य स्वात्माराम ने लिखा हुआ है। और इसमें आसन, प्राणायाम, मुद्रा और नादानुसंधान 4 प्रकार दिए हुए हैं। और आसन में सब नाम, आसनों का वर्णन किया हुआ है, आहार का वर्णन किया हुआ है, और आसन में बाधा पहुंचाने वाले बाधक तत्व, साधक तत्व सब कुछ बताए। प्राण प्राणायाम, प्राणायाम में 10 प्रकार के प्राणायाम इन्होंने बताए हैं। साथ में शुद्धिकरण के 6 क्रिया बताई है। और मुद्रा में सब बंद बताए, 10 प्रकार के हम मुद्रा देखेंगे, मजा आएगा सारी मुद्रा देखते देखते। और नादानुसंधान, उसमें अपन देखेंगे कि कैसे कैसे आवाज आती है, कौन से होते हैं। ठीक है, इतना आई थिंक मुझे यहाँ तक रुकना ठीक है, कि हमने 4 प्रकार देख ली, अष्टांग योग, सप्तांग योग और चतुर्योग। इज इट ओके? एनीवन, एनीथिंग, एनी क्वेश्चन? किसी को कुछ पूछना है, कोई बात करनी है?
चले आगे। हम्म, थोड़ा सा फिर जानते जाएंगे। आहार के बारे में एक चैप्टर ले लेंगे, हठ योग ने क्या कहा। आसन के बारे में एक चैप्टर, एक लेक्चर ले लेंगे कि हठ योग ने कौन से आसन बताए, कितने आसन बताए, क्या बताया। तो जो एक एक चार आनंद भाई जी, अभी हमने बताया कि पतंजलि का जैसे अष्टांग योग है, वैसे हठ योग है, उसको क्या कहते हैं बताइए? चतुरांग योग, चतुरांग योग। चतुरंग योग। और घेरण संहिता को क्या कहते हैं? सप्तरंग। सप्तांग योग, सात अंग अंग है। अंग। तो चतुरंग योग, सप्तांग योग और अष्टांग योग, तो ये 3 प्रकार के योग हमने शुरू किए। हमने बाधक तत्व, आसन करने में, लाइफस्टाइल में आगे बढ़ने में कौन से बाधक तत्व है वो 6 तत्व बताए, और साधक तत्व 6 बताए। चलिए फटाफट एक बार रिपीट कर दीजिए, 6 साधक तत्व और 6 बाधक तत्व। अशोक जी को भी आज हंसी आ गई। हम्म। चलिए साध बताइए, अशोक जी बताएंगे, सविता सुचिता नहीं बताएगी क्योंकि सुचिता ने लिखे हुए हैं, मुझे पता है वो लिख रही है। चलिए अशोक जी बताइए, साधक तत्व कौन से है और बाधक तत्व कौन से है? आपने साधक तत्व गलत से बताया था तो मैंने उसको करेक्ट भी किया था, राइट? बाधक तत्व में जैसे क्लाइमेट का भी, मौसम वगैरह कैसा रहे। नहीं, मेरे को और केवल नाम चाहिए उसके, बस हेडिंग, उसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाए। आहार का तो बताया। नहीं वैसे आहार है, पर बताएंगे वैसे कैसे बताएंगे? नंबर 1 पहला आहार, ठीक है चलो। आहार कैसा नहीं होना चाहिए और कैसा होना चाहिए? सात्विक होना चाहिए। नहीं, ये मैंने नहीं बताया सात्विक होना चाहिए। वो तो हम आहार के डिटेल में जाएंगे तब बताएंगे। ये तो जनरल नॉलेज से बता दिया आपने। जो अभी बताया, और हठ योग की बात कर रहे हैं। 2 ही बात याद रखनी है, आहार बोलेंगे तो अल्पाहार और अत्याहार नहीं करना चाहिए। और इसलिए मैंने बताया था कि कितने कोर खाने, वो भी बताया था कि साधु संत खाएंगे वो 16 कोर 16 खाएंगे, और गृहस्थ खाएगा वो 32 कोर खाएगा। 32। तो ये पॉइंट हठ योग के चाहिए, जनरल नहीं। अपन तो आहार चैप्टर लेंगे तब जानेंगे। उसमें भी मैंने और एक बात बताई कि अपथ्य क्या है खाने में और पथ्य क्या है, उसको भी हमको जानना है। सेकंड बताइए। अतिश्रम, हाँ, दृढ़ निश्चय। चलिए आगे के बता दीजिए सुचित्रा जी। साधक में उत्साह चाहिए। अति नहीं, अभी अभी हम बाधक तत्व ले रहे हैं। साधक में अति आहार, अति श्रम, अति बोलना, अति संपर्क और जीभ। जीभ में यानी लवलव्य बोला था आपने शब्द करेक्ट उसको। करेक्ट करेक्ट। तो शब्द क्या यूज किया है? बोलने जीभ के लिए एक शब्द बताया। था। बोलने लवन के लिए, बोलने के लिए, कम बोलने के लिए हठ योग में क्या शब्द यूज किया है? प्रजल्प। मैंने बताया था प्रजल्प। प्रजल्प का अर्थ है व्यर्थ की बातचीत ना करना, अर्थात अतिभाषित लोगों को प्रजल्प बोलते हैं, प्रजल्प। और जीव के लिए, चंचल मन के लिए एक शब्द बताया था, लौल्य, लौल्य। चलिए मैं बता देती हूँ। अत्याहार नहीं करना चाहिए। सतत प्रयास, शरीर को ज्यादा श्रम नहीं करने चाहिए। प्रजल्प, ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। बहुत आग्रह पकड़ के निराग्रह से नहीं चलना है, ये नहीं बताया था सुचिता जी, आग्रह नहीं होना चाहिए। और जनसंघ, जनसंघ नहीं होना चाहिए, मतलब लोगों से संपर्क कम करना है और अपने में आने की कोशिश करनी है। और लास्ट, मन की जो चंचलता है उसको लौल्य कहते हैं। 10 इंद्रियों के द्वारा वो होती है, मेन जीभ से होती है, खाना और बोलना। तो इन सबको अंदर ले जाना है। तो चलिए बाधक तत्व एक बार फटाफट 6 बता दीजिए। ये बाधक बताया, अभी साधक 6 बता दीजिए, ताकि आनंद भाई का पूरा क्लियर हो जाएगा। साधक तत्व 6। उत्साह चाहिए, यस, साहस चाहिए, धैर्य या साहस चाहिए, यस, श्रद्धा चाहिए, तत्वज्ञान चाहिए, सही तत्वज्ञान, दृढ़ परफेक्ट। निश्चय, संघ परित्याग।
संग परित्याग, यस, बस यही करना है कि हमारे सतत उत्साह। उदाहरण भी मैंने दिया था कि क्लास में जाना है तो वाह 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 वाह, चलो चलो चलो, आज हमारी क्लास है, जल्दी जल्दी जल्दी, उत्साह से आना है। ऐसे नहीं कि चलो अभी क्या है, चलते क्लास में, कोई काम ही नहीं है, चलते, चलो आ जाओ, देखो मैं भी बैठने वाला हूँ, आप भी बैठो, मतलब उत्साह नहीं, कुछ नहीं, बैठ गए पकड़ के लाए वैसे। ऐसा नहीं होना चाहिए, एकदम वाह। तो मुझे तो रात से ही नींद ही नहीं आती है कि बाप क्या बताना है, कुछ रह नहीं जाए, ये वो, दिमाग में उत्साह रहता है, तो उत्साह रहना चाहिए। तो ये सब 6 तत्वोपादक बताए, 6 तत्वोबाधक बताए, षट कर्म, षट कर्म फटाफट 6 बता दीजिए और हम स्टॉप करके प्रयोग करेंगे। षट कर्म बताइए। चलिए अशोक जी, अब षट कर्म आप बताइए। शशि जी ने पूरे कर दिए, आप बताइए याद करके। अपने मेन कपाल भारती का भी बोला था, एक कपाल भाती तो नौली का वो तो लास्ट में, 5वां है। पहला दूसरा तीसरा याद करो। क्रम दो, से नहीं रहे, ज्ञानावर्ण एक, क्रम का। हाँ और याद नहीं है, नौली भी चलिए। था, बस्ती नवली, था। नवली हाँ, छठा है, 5वां कपाल भाती है। पहला दूसरा तीसरा बताइए सुचिता जी, फर्स्ट सेकंड बस्ती थर्ड। था। ती, बस्ती, नैती, नवली, नवली बताया, अशोक जी ने नवली और कपाल भाती बताया। कपाल भाती, एक रह गया है इनका, बस्ती और वो बताया उन्होंने, नेति और बस्ती बताया, एक बाकी रह गया। चलो बताइए, 1 बाकी है, 5 बताए, एक छठ कर्म बाकी है। वमन। आज क्या लिखा नहीं क्या सुचिता जी? नहीं यार, वही लिख रही थी, 3 लिखा था, धोती बस्ती नहीं थी, आगे का तो आपने बोल रहे थे तो उस पे गई मैं। मैंने बताया भी था, वो बताया। याद, हाँ बताया। 6 नाम भी वापस रिपीट करती हूँ, एक बार देख लीजिए। ठीक है, षट कर्म में पहला धोती, हम्म, दूसरा बस्ती, हम्म, तीसरा नेति, चौथा त्राटक, चौथा त्राटक। त्राटक, त्राटक, 5वां कपाल भाती और छठा नवली। तो धीरे 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 हम एक एक अध्याय ले लेंगे अगले टाइम से, और एक अध्याय पर चर्चा। तो पहला अध्याय रहेगा आसनों का। तो हम आसनों का, हठ योग में कितने आसन बताए, कैसे बताए, क्या क्या आसनों के बारे में, प्रिकॉशंस क्या लेनी है, ये सब जानेंगे। और एक बेस्ट आसन, चलो आप सबको अभ्यास देती हूँ, थोड़ा नेट देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए। सबसे बेस्ट आसन बैठने के लिए कौन सा है, और हठ योग ने कौन सा आसन बताया है, वो आपको नेक्स्ट टाइम मंगलवार को बताना है। ठीक है, बेस्ट आसन, चौप आसन कितने हैं, 3 4 चौप आसन के नाम बताने हैं, और उसमें दी बेस्ट नंबर 1 का आसन बता, मतलब मेरा कहना है कि हठ योग में बताया है वो चाहिए, ऐसे तो सब हम जानते हैं। चलिए, इज इट ओके? आई थिंक ये बहुत, हठ प्रदीपिका का पूरा नॉलेज हो गया। 15वीं शताब्दी में ग्रंथ लिखा, गोरखनाथ के गुरु स्वात्माराम ने ये ग्रंथ लिखा। जैसे पतंजलि ने उसको व्यवस्थित करके पतंजलि सूत्र में, वैसे हठ योग में पूरा लिख लिया। और उसके बाद फेमस है वो घेरण संहिता है, तो हम हठ योग के बाद घेरण संहिता का भी अभ्यास करेंगे। इसी भाव के साथ मैंने पूरा का पूरा हठ प्रदीपिका का जनरल नॉलेज क्या क्या है वो सब क्लियर कर दिया है। अब एक एक अध्याय में चलेंगे, चलो इसी भाव के साथ ध्यान के लिए तैयार। जिस आसन में हम सुविधा पूर्वक बैठ सकते हैं, आराम से बैठे, कंफर्टेबली बैठना है। संपूर्ण शरीर स्थिर, शिथिल, तनाव करे। तो एक बात मैं पूछती हूँ, मैं एक, ये जो 6 षटकर्म बताए, उसमें से एक षटकर्म मैं अभी लेने वाली हूँ ध्यान में। कौन सा षटकर्म मैं ले सकती हूँ बताइए? कपाल भाती, नहीं, त्राटक,
त्राटक, यस, त्राटक का अभ्यास करेंगे हम, ताकि अपना सुबह भी जो क्लास चल रही है योगा की, उसमें वो है, नासाग्र दृष्टि पर है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए त्राटक को संभलना भी, समझना भी जरूरी है। तो चलिए त्राटक के बारे में 1 मिनट में बताइए, एक ही वाक्य में, कि क्या है त्राटक, क्या होता है। त्राटक के बारे में बताइए, ये शशि, त्राटक के बारे में बता दीजिए। हाँ जी। एक टक देखना, जब तक आंख नहीं झपकनी, जब तक पानी नहीं आ जाता, एक बिंदु पर अपनी नजर को सीधे टिका के रखना। बिल्कुल। तो वो त्राटक मतलब एक पॉइंट चाहिए, कोई भी एक पॉइंट, उसमें टक टकी, मतलब एक टक, बिना आंखों को, पलकों को झिपकाए हुए उसको देखते रहना है, इतना देखते रहना है, इतना देखते रहना है कि आंखों में तनाव आ जाएगा, और आंखों में से पानी की धार भी लग जाएगी, टपक टपक पानी पड़ेगा। जितना सहन कर सकते उतना ही करना है, इससे मन की शांति होती है। ये ध्यान की भी विधि है। और ये टकटका, और सबसे अच्छा ध्यान त्राटक कौन सा माना माना जाता है। वैसे तो देखो, त्राटक में भगवान का फोटो भी रख सकते हैं, देवी का फोटो भी रख सकते हैं, मूर्ति भी रख सकते हैं, मोमबत्ती रख के उसका दिया जो सामने चलता है वो दीवा के ऊपर कंसंट्रेट कर सकते हैं। फिर एक कोई भी बिंदु, कहते कि अंतर होना चाहिए, वो साधारण मेरा और उसका, ये जो अंतर है वो 3 फुट अंतर होना चाहिए, 3 फुट का अंतर होना चाहिए। और वो उस पर रखकर सामान्य तरीके से हमारे आंखों के सामने वो आ जाए बिंदु। अभी जैसे मैं बैठी हूँ ना, मैं बैठी हूँ, मेरे सामने लैपटॉप है, और मेरे लैपटॉप के बीच में एक एक छोटा, एकदम छोटा सा लाइट है, लाइट, वो कैच करने के लिए है, मेरा फोटो कैच करने के लिए वो लाइट है, इतना सा बिंदु है वो, इतना बिंदु है, मतलब वो बहुत छोटा है। तो मैं उस पर करूंगी, और ये हो सके उतना 3 फुट। तो इस प्रकार का अंतर लेना चाहिए, 3 फुट अपने सामने, और नहीं हो तो वॉल के सामने एक डिस्टेंस रखना। 3 फुट का अंतर कहाँ आता है, वो बैठने की व्यवस्था, और अपनी टिक्की होती है, वो सामने टिक्की लगाने की, आंखों के एग्जैक्टली सामने त्राटक के ऊपर तो वो लगाने की, और वो करने का है। ठीक है, चलिए सभी तैयार हो जाइए। और नहीं हो तो अभी अभी आप अंगूठा भी सामने रख सकते हैं, इतना, उसको भी देख देख सकते हैं, कैसे भी, जैसे आपको जो सुविधा लगे। देखो इसमें इम्पोर्टेंट एक ही है कि भाई मुझे कंफर्टेबल होना चाहिए, बस, दैट्स ऑल। सामान्य अर्थ है हमारा। तो चलिए, दृष्टि से क्या होता है, फोकस होता है, अंतर्दृष्टि जागृत होती है, राइट। एकाग्रता में सुधार होता है, मानसिक शांति मिलती है, स्मरण शक्ति होती है। तो पहले चयन कीजिए किस पर करना है, आंखों के सामने 3 फुट के अंतर पर आपको क्या लेना है, और सबसे बेस्ट कौन सा है वो लास्ट में मुझे बता देना। अभी आप लोग हाथ का भी अंगूठा सामने बराबर, राइट, एग्जैक्टली इतने अंतर पे भी रख सकते हैं, और एक टक अपने अंगूठे पे। और कहते हैं कि सूर्य उदय होता है उसकी तरफ अगर अंगूठा किया और एकदम देखने लगेंगे तो अंगूठे के बाजू में कलर भी दिखते हैं, कलर भी दिखते हैं, और पता चलता है आभा मंडल हाथ का कौन सा है वो भी पता चलता है, ऐसा भी कहते हैं। तो मैं तो मेरे लैपटॉप के बिंदु पे कर रही हूँ, आपको जिस पे करना है आप उसके लिए तैयार। रीढ़ की हड्डी, गर्दन सीधी, जिसका भी चयन किया है आप अपने हिसाब से चयन कीजिए। बिना पलक झुकाए उस वस्तु को देखिए, धीरे धीरे मन को शांत, श्वास नॉर्मल, अपनी क्षमतानुसार देखे, पलक ना झपके, उस पर ध्यान देना है। और पानी आने लगा तो धीरे से आंख को बंद करना है। यस, तो देखते जाइए, पूरा ध्यान जिसको भी हमने सामने रखा है उस पर केंद्रित करें। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता। किसी को 1-2 सेकंड के अंदर ही आंखों में तनाव आ जाएगा, तो धीरे से आंखें बंद करना, शरीर की क्षमता से ज्यादा कुछ भी ना करना, गहरी एकाग्रता।
पूरी जागरूकता। मेरे बिंदु बढ़ रहे हैं, मुझे बिंदु एक के बदले अभी 2 3 4 बिंदु दिख रहे हैं। कुछ भी हो सकता है ऐसा देखते देखते देखते। और मेरे बिंदु के बाजू में भी मुझे प्रकाश दिख रहा है। वाह, मेरा छोटा सा बिंदु बड़ा बन गया है। और बिंदु के चारों तरफ मुझे प्रकाश की किरणें फैलते हुए दिख रही है। ये पहली बार मैंने किया है लैपटॉप के बिंदु पे लाइट के, और बहुत अच्छा लग रहा है। वाह, आंखों में जलन शुरू हो गई है। मेरी आंखें जलने लगी है। फिर भी मैं पलक नहीं झपकाऊंगी। मैं कोशिश करूंगी, मैं देखती रहूंगी। और आंखों को मैंने बड़ा किया है, और आंखों को बड़ा किया है, और मेरे बिंदु बढ़ने लगे हैं। वाह, अब आंखों में मेरे पानी जमा होने लगा है। मेरे बिंदु अस्पष्ट दिखने लग रहे हैं, क्योंकि पानी की एक लाइन शुरू हो रही है, पर अभी आई नहीं है। केवल आंखों में मेरा पानी जमा है, और मैं देख रही हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। मेरा एक बिंदु कितना बड़ा हो गया है, और मेरी आंखें जल रही है पर पलक नहीं मिट रही है। प्रकाश फैल रहा है। आंखों में पानी आया है, आंखों से नीचे नहीं गिर रहा है। मुझे पता चल रहा है मेरे आंखों में पानी है। जलन है, और जलन के साथ पानी है। ऐसा अनुभव करना है अपने को। क्या अनुभव आता है, एकाग्र होके उस अनुभव को देखना है। देखिए, अभी तक मैं एक टक देख रह सकती हूँ। अभी तक आंखों में से पानी नीचे नहीं गिरा है। आंखें भर गई है, अभी तो बहुत भर गई है, अभी टपकने ही वाला है। अब आंखें के नीचे नीचे पानी जा रहा है। भर गई, आंखें पूरी पानी से भरी है, पर नीचे नहीं जा रहा है। इसलिए जलन बढ़ रही है, और मैं सोच रही हूँ जब नीचे पानी गिरेगा तभी मैं आंखें बंद करूँ। यस, यस, मेरे राइट आंखों से पानी आ रहा है। आ गया, आ गया, दोनों आंखों से मेरे पानी टपक टपक नीचे जा रहा है। वाह, फिर भी मैं आंखें नहीं बंद कर रही, पानी की धार चालू है। आंखें मैं और ज्यादा बड़ी कर रही हूँ, और धीरे से दोनों आंखें बंद। देखिए, मेरे आंखों में अगर क्लोज देखोगे तो बिंदु दोनों आंखों से पानी की धार आई है। वाह, बहुत अच्छा अनुभव। ये मेरे पहली बार है, मतलब मैं देखती हूँ, त्राटक करती हूँ, पर लैपटॉप के बिंदु पे आज पहली बार किया। दोनों हाथ घसे, जिन्होंने भी किया है आंखों पर रखे। थैंक यू आंखों, थैंक यू। मैंने तुमको तकलीफ दी, जलन दी, परंतु वो आपके लाभ के लिए था। इससे आंखें अच्छी तेजस्वी होगी। आंखों में जो समस्या है वो पानी के द्वारा बाहर निकल जाएगी, और मेरी आंखें बहुत अच्छी होगी। इसी भाव के साथ धार धार पानी आया है मेरा। तो आप भी ऐसा प्रयोग आज घर पे करके देखिए, कि बिल्कुल 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 धार धार पानी आना चाहिए। इतना पानी आया है मेरा आंखों में, पूरे अभी तक भी पानी निकल रहा है। तो इतना त्राटक में ध्यान देना जरूरी है। तो ऐसे कौन कौन से त्राटक हम कर सकते हैं? एक तो बिंदु त्राटक है, जो मैंने बोला, टिक्की लगाना या कलर का एक बिंदु करना है। दूसरा मूर्ति सुबह सुबह सूर्य त्राटक भी किया जा सकता है। हाँ, वो बाद में। पहले बिंदु त्राटक, पहले बिंदु त्राटक, दूसरा मूर्ति मूर्ति त्राटक, तीसरा दीप ज्योति त्राटक। और मैं यही पूछने वाली थी आनंद भाई जी, प्रश्न था मेरा कि सबसे बेस्ट त्राटक कौन सा होता है? वो होता है सूर्य त्राटक। वो इसलिए मैं नहीं बता रही थी, क्योंकि मुझे क्वेश्चन के रूप में पूछना था सबको। क्योंकि मैं करती हूँ वो सूर्य का त्राटक करती हूँ। आप सोचो, सूर्य मेरे घर के सामने उदित होता है, और थोड़ा ऊपर आता है, पर थोड़ा भी ऊपर आता है तो मैं देख तो सकती है उसको। तो मैं सूर्य को टक टक्की लगा कर बैठती हूँ। उगता हुआ सूर्य, ये अशोक जी, मैं उगता हुआ सूर्य नहीं देख सकती, क्योंकि वो बिल्डिंग्स बहुत है मेरे सामने। तो उगता हुआ वो आता नहीं एग्जैक्टली, थोड़ा ऊपर होने के बाद आ जाता है। ठीक है, चलिए, एक अच्छा अनुभव, नया प्रयोग किया हमने, और इसको समझ लेने की कोशिश की है। तो इस प्रकार ये
त्राटक कितने दिन में सिद्ध हो जाता है, आपको क्या लगता है? लास्ट क्वेश्चन पूछ के बंद करते हैं। यस, कौन बता रहा है? त्राटक कब सिद्ध जाएगा? यस, एंड करना है मुझे अभी, चलिए जल्दी, अभी टाइम पूरा हो गया है। 3 दिन 21 दिन। प्रैक्टिस करने से हो जाता है, 3-4 दिन तो लग ही जाते हैं, 2-3 दिन लग जाते हैं। और ये कम से कम 30 से 40 मिनट का प्रयोग करना चाहिए। पूरा प्रयोग करना है, आंखें बंद करनी है, फिर एक बार आंखें करना है, कोशिश करनी है। त्राटक के अपन और डिटेल में नेक्स्ट मंगलवार को और त्राटक पर थोड़ा अभ्यास करेंगे। उसमें अल्फा तरंगे बढ़ती है जो मस्तिष्क को विश्राम देती है, सबसे मेन है वो अल्फा तरंगे बनती है। और त्राटक एक चिकित्सा भी है। तो अगर हो सके तो नेक्स्ट टाइम सब मोमबत्ती लेके आएंगे, ठीक है? मोमबत्ती लेके आएंगे और बैठने की व्यवस्था करेंगे और सब मोमबत्ती पर ध्यान देके करेंगे, ठीक है? इसी भाव के साथ आनंद भाई जी समापन के लिए। यस, दोनों हाथ जोड़ते हुए रीढ़ त्राटक के की फायदे सबको बताने हैं नेक्स्ट मंगलवार को। रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अशोक जी स्लोगन बोलिए प्लीज। देखिए, अभी मैंने पूरी प्रार्थना होने तक वापस उसी बिंदु पर देखा और आंखों में आंसू आ गए। तो क्षण भर भी वेस्ट मत करो, आप उसका उपयोग करो। एक और मैं प्रयोग बता देती हूँ आपको जो काम आएगा। हम लिफ्ट में चढ़ते हैं, लिफ्ट में उतरते हैं, राइट? मैं चौथे तल्ले पे हूँ, ऐसे हम कभी किसी के आ जाए तो एक काम करना है, वॉल पर, मतलब जो वॉल है लिफ्ट की वॉल, उस पर पीठ लगानी है और घुटनों को मोड़ना है, स्क्वाट आसन बोलते हैं ना, वो वॉल के आधार पर करोगे। 4 तल्लों तक मैं खड़ी, मतलब त्राटक स्क्वाट आसन करती हूँ। मैं उसका वीडियो भेज देती हूँ आनंद भाई जी को, बहुत सुंदर लगा मुझे, शायद मैंने पहले भेजा हुआ है। तो आप सब उसको देखें और कभी भी कहीं भी चलते हो या घर में इसका प्रयोग करते देखिए। जब भी 1 मिनट भी मिला तो कुछ ना कुछ प्रयोग करने की क्षमता रखे। उठिए, नो पमाइए, जाग गए हैं भगवान महावीर कह रहे क्षण भर भी प्रमाद मत करो। इसी भाव के साथ यस, अशोक जी। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज, 1 घंटा हर रोज, फिटनेस का डोज, 1 घंटा हर रोज, फिटनेस का डोज। एक 1 घंटा। घंटा हर रोज। ओम अरहम, ओम